हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान काटा यूट्यूब चैनल। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ज्ञान काटा पर। मैं हूं मनोज धिंदवाल। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे डिजिटल गोल्ड के बारे में। डिजिटल सोना क्या होता है, डिजिटल सोने की कीमत कैसे आंकी जाती है, आप कहां से परचेज कर सकते हैं, कैसे आपको डिजिटल सोना परचेज करना है, रेट क्या रहता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, डिजिटल सोना आप खरीदने जा रहे हैं या फिर आप सेल करने जा रहे हैं, आपको किन किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए। पहले समय में जब सोना आप फिजिकल खरीदते थे, अर्थात आप किसी शॉप पर जाते थे, किसी सुनार के पास जाते थे और वहां से आप सोना परचेज करते थे। लेकिन टेक्नोलॉजी के इस युग में डिजिटल गोल्ड आप कैसे परचेज करेंगे, उसकी रेट क्या रहेगी, इक्विटी और यदि शेयर मार्केट की हम उसमें उसके साथ हम कंपेयर करें तो आपको कौन सा डिजिटल लॉकर आपको अवेलेबल होगा और उसका रेट क्या रहेगा, उसके चार्जेस क्या रहेंगे, डिजिटल सोना खरीदते समय आपको किस किस प्रकार की सावधानियों का ख्याल रखना है, वो सब चीज़ें आज हम डिस्कस यहाँ पर करने वाले हैं। दोस्तों, ऐसे ही टॉपिक मैं नियमित रूप से आप लोगों के साथ लेकर आता रहता हूँ। बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस से जुड़ी हुई किसी भी प्रॉब्लम, किसी भी जानकारी या किसी भी इंक्वायरी के लिए आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे से कांटेक्ट करने का माध्यम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं डिजिटल गोल्ड के बारे में। क्या होता है आखिरकार डिजिटल गोल्ड? डिजिटल गोल्ड दोस्तों आज टेक्नोलॉजी के युग में एक क्रांति है। ऑनलाइन तरीके से डिजिटल सोना खरीदना माना जा रहा है सोने में निवेश करने का सबसे सुविधाजनक तरीका है। न लाने ले जाने का झंझट रहता है, न कोई परेशानी रहती है, न कोई समस्या रहती है, न कोई रिस्क रहती है। क्या होता है डिजिटल सोना? सोने में भी अब डिजिटल फॉर्म में निवेश करने का चलन स्टार्ट हो गया है। इसमें कोई खतरा भी नहीं है, न आपको घर में किसी लूट का, चोर का, डकैत का कोई भय है और न ही आपको बैंक के लॉकर में रखने का झंझट है, क्योंकि बैंक के लॉकर को भी एक सीमा तक ही आप मेंटेन कर सकते हैं, उसकी भी शर्त होती है। इस सभी सीमाओं को, शर्तों को मद्देनजर रखते हुए आज टेक्नोलॉजी के इस युग में डिजिटल सोना जो है ये बहुत ही प्रसिद्ध हो रहा है इन्वेस्टर के बीच में। कैसे आपको इन्वेस्ट करना है, वन बाय वन पूरी चीजें आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं। कैसे काम करता है डिजिटल सोना? ग्राहक की ओर से विक्रेता द्वारा इंश्योर्ड वॉलेट्स में संग्रहित किया जाता है। समझना हर एक टॉपिक को। इट मीन्स फॉर एग्जाम्पल आप ग्राहक हैं, आप डिजिटल सोना खरीदना चाहते हैं तो वो आपको एक वॉलेट के रूप में संग्रहित होगा, एक डिजिटल मोड में आपके पास आएगा। आपको बस इंटरनेट, मोबाइल बैंकिंग की जरूरत होगी और आप कहीं भी कभी भी डिजिटल सोना खरीद सकते हैं या उसमें निवेश कर सकते हैं। HDFC सिक्योरिटीज और मोतीलाल ओसवाल जैसे ब्रोकर्स के पास भी डिजिटल सोने के निवेश के बहुत अच्छे विकल्प हैं। इनके माध्यम से भी आप डिजिटल सोना खरीद सकते हैं। बात करते हैं कि डिजिटल सोना खरीदने से क्या फायदा होने वाला है आपको। दोस्तों, डिजिटल सोना खरीदने में क्या फायदे हैं वो देखिएगा। इसके लिए न तो आपको तोलमोल करने की जरूरत है और न ही कहीं दौड़ भाग करने की जरूरत है। आपको कहीं आने जाने की कोई जरूरत नहीं है। आपका एक डिजिटल अकाउंट ओपन होगा, डिजिटल वॉलेट यानी कि मोबाइल ऐप के थ्रू आप ये परचेज कर सकते हैं। यदि किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप मेरे साथ कनेक्ट होकर मैं आपकी पूरी कोशिश करूंगा, आपको हेल्प करूंगा उस चीज़ के बारे में पूरी डिटेल से आपको बताने की। डिजिटल गोल्ड को चंद मिनटों में ही आप बेच सकते हैं और खाता, आपका पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। हैंड टू हैंड आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। डिजिटल गोल्ड के साथ मेकिंग चार्ज और वेस्टेज चार्ज जैसे कोई भी चार्जेस नहीं लगते, किसी प्रकार के कोई चार्जेस नहीं लगते। डिजिटल गोल्ड मुहैया कराने वाले के पास ही इसकी सुरक्षा की गारंटी होती है। इसमें कोई हिडन चार्जेस भी नहीं होता है। डिजिटल गोल्ड में निवेश काफ़ी सस्ता होता है। इसमें सिर्फ 1 रुपये से आप निवेश कर सकते हैं। मात्र 1 रुपये
कहने का मतलब है कि एक से लेके कई लाखों हजारों करोड़ों रुपए तक का आप इसमें निवेश कर सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितने रुपए का परचेज करना चाहते हैं। इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स देखिएगा, क्योंकि हर एक चीज के पीछे नेगेटिविटी भी होती है, उसके कुछ नकारात्मक पहलू भी होते हैं। नफा और नुकसान, यदि दोनों चीजों का आप कंपेयर करके कोई चीजें करेंगे तो कभी भी आप लाइफ में नुकसान नहीं झेलेंगे। अधिकतर प्लेटफॉर्म पर निवेश के लिए सीमा 2 लाख रुपए तक ही है। डिजिटल सोना में आप निवेश करना चाहते हैं तो आप 2 लाख रुपए तक आप बेझिझक आप निवेश कर सकते हैं। इसको लेकर आधारित तौर पर ऑफिशियली रेगुलेटरी संस्था नहीं है, जैसे कि आरबीआई और सेबी। कहने का मतलब है कि ये कोई स्पेशल किसी इंस्टीट्यूट या किसी संस्थान या किसी डिपार्टमेंट को इसकी जिम्मेदारी नहीं दी गई है। ओनली एंड ओनली सब चीज़ें डिजिटल मोड में हैं। सोने की कीमत में डिलीवरी और मेकिंग चार्ज जोड़ा जाता है। आपको इस बात का नॉलेज होना चाहिए। कुछ मामलों में कंपनियों द्वारा सीमित समय तक रखने का ऑफर देते हैं, उसके बाद या तो उससे सोना डिलीवर लेना पड़ता है या फिर उस सोने को बेचना पड़ता है। कौन कौन सी कंपनियां हैं जो कि डिजिटल गोल्ड के रूप में भारत में कार्यरत हैं? भारत में डिजिटल गोल्ड की पेशकश करने वाली 3 कंपनियां हैं। नंबर 1, ऑगमेंट गोल्ड लिमिटेड, MMTC PAAP इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और डिजिटल गोल्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। एक बार जब आप डिजिटल गोल्ड में निवेश करते हैं तो ये ट्रेडिंग कंपनियां भौतिक सोने की एक समान मात्रा खरीदती हैं और इसे सुरक्षित वॉलेटों में आपके नाम से संग्रहित कर देती हैं। मतलब ये क्या हुआ, इस बात का, इस लाइन का मतलब आप समझे। आपने जब गोल्ड में निवेश किया तो ये क्या करेंगे कि आपका पैसा तो डिजिटली मोड में इन्वेस्ट हुआ है, आपके उस पैसे से गोल्ड खरीद के ये सुरक्षित सेफ वॉलेट्स में डालकर ये मानिए कि तिजोरियों में डाल देते हैं, जब भाव बढ़ता है सेल कर देते हैं। तो ये था आने वाले समय में, प्रेजेंट समय में डिजिटल सोने के बारे में। डिजिटल सोना क्या होता है, इस टॉपिक में हमने देखा कि डिजिटल सोने के नुकसान क्या हैं, इसके फायदे क्या हैं, उसके साथ में आप इसको कैसे परचेज कर सकते हैं, आखिरकार है क्या डिजिटल सोना, कैसे आपको निवेश करना है, कैसे आप अपने पैसे को इंक्रीज कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसे ही टॉपिक नियमित रूप से आपको हमारे फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर मिलेंगे। आपको यदि बैंकिंग फाइनेंस से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं यह टॉपिक आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।